औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तु'मिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामीन, ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 और 14 है, जिसकी तिलावत आप समाअत फरमाएं। ये आयत जिसके बारे में आज कुछ मुताला करना है हमें और आपको, बारहा आपके मुताले में होगी पहले भी, और आप इन आयात के मुतालिक काफ़ी कुछ मालूमात होंगी आपकी पहले से। इस आयत को रखने की ख़ास गरज, जैसा कि उन्वान में ईमान है, इसलिए ये इन आयत को सेलेक्ट किया कि हम ये देखें और आप कि हमारा ईमान कहाँ पर है, ईमान के एतबार से हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ये अपना एहतिसाब और अपना तज़किया करना है खुद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क़ालतिल आराबु आमन्ना। ये आराबी, ये बद्दू जो शहर में ना रह करके दूर दराज गाँव में रहते हैं, उन्हें आराबी कहते थे, बद्दू, देहाती, कुछ भी आप तर्जुमा करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उनसे कहते हैं अल्लाह के रसूल, हम ईमान ले आए आप पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कहलवाया कि इनसे कहो कुल लम तुमिनू, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए। जो लम दाखिल हुआ है, हरगिज़ तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, हाँ ये कहो कि तुमने इस्लाम इख्तियार कर लिया है, तुम मुती हो गए। और आगे कहा कि वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, लेकिन व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करते रहोगे तो ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए कि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह गफ़ूर और रहीम है। दो सिफ़ात आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। चूँकि पहली आयत में ईमान की नफ़ी की गई कि तुम्हारे पास में वो ईमान नहीं है, तो हर किसी, फिर वो ईमान के अल्लाह ताला ने डिफिनेशन बताई कि ईमान किसे कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग तुम अपना तज़किया करो। दरअसल मोमिन तो वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, सुम्मा लम यर्ताबू, फिर किसी किस्म के कोई शक में मुब्तला नहीं हुए। मतलब ये कि दिल की गहराई से वो ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद वो अपने घर नहीं बैठे, बल्कि वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, उन्होंने जिहाद किया अपने मालों से और अपनी जान से, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। आगे कहा उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये लोग सच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए। ये दो आयत थी जिसका मतन और तर्जुमानी आपने समाअत फरमाई। मुझे याद है हम लोगों के बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोगों को एक दीनियात पढ़ाई जाती थी।
दुनियात में वो छोटे से किताबचे वगैरह चलते थे, तालीमुल इस्लाम क्या नाम था उसका, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो याद कराई जाती थी, बच्चों को रटवाई जाती थी। हम लोग भी रटते थे बचपन में। उसमें ये बताया जाता था बच्चे को कि ये रटो, ये ईमान मुजमल है, ईमान मुफस्सल है, कलमा है, ये सब बच्चे लोगों को याद कराया जाता था ज़बानी। बच्चे उसको याद करते थे। जैसे मसलन एक सवाल आता था कि ये बताइए कि इस्लाम के अरकान कितने हैं, तो उसमें जवाब में लिखा रहता था कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक माबूद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 5 अरकान बताए जाते थे। मतलब मैं कहूँ कि वो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताया कि बुनियाल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामुस सलात व इताई ज़कात सौम रमज़ान हज्जुल बैत मन इस्तिता इलैहि सबीला। ये 5 इस्लाम के अरकान बताए गए। मतलब सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, रोज़ा रखेंगे रमज़ान के, और अगर इस्तिताअत है तो फिर हज करने जाएंगे। ये इस्लाम के अरकान हैं। ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में भी यही बात है। ईमान मुजमल में हमको ये बात याद कराई गई थी कि आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ व अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमी अहकामिही इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बे अस्माइही, उसके नाम और उसके सिफ़ात के साथ। मतलब अल्लाह ताला कदीर है, बड़ी कुदरत वाला है। हम ये मानते हैं कि उसकी कुदरत इतनी ज़बरदस्त है, अला कुल्ले शैइन कदीर है, हर चीज़ पर उसकी कुदरत है। ये मसलन अलीम है, वो उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। इन्नल्लाह, और उसका इल्म वो जो ज़ाहिर पर भी और बातिन पे भी, मतलब जो चीज़ें जो हम खुले खुले कर रहे हैं उसके भी, और जो हमने अपने दिल में छुपा रखी है अल्लाह ताला उसको भी जानता है। वइन तुब्दु माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। हम अल्लाह ताला को इस हैसियत से मानते हैं कि वो तमाम चीज़ों का इल्म है उसके पास। ये चीज़ें हमें सब बचपन में याद कराई गई। ये जो चीज़ें अभी आ रही हैं ये, और कहा कि इसके बाद में कहा कि इक़रारुन बिल लिसान, इसको हम ज़बान से इकरार करते हैं, तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, और दिल की गहराई के साथ इसको मानते हैं। ये मुजमल है, इजमाली तौर पर ये ईमान आ गया हमारा। ईमान मुफस्सल भी है एक हमारे यहाँ। वो ईमान मुफस्सल के अल्फाज हैं ये कि जो हमें याद कराए गए कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और मरने के बाद दोबारा जी उठने पर अल्लाह ताला वल बास बादल मौत। ये वो तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल तफसील के तौर पर बताई गई कि देखो अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और वो जो तफसीली इज्मा बताए गए हैं उन सब पर ईमान। कुरान मजीद में भी उसका तज़किरा है। 2 मकामात पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 5 के 5 बिल्कुल वैसे ही पहले ही गिन के रख दी जो ईमान मुफस्सल में है। आयत बिर में भी है ये बात, ये वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबीयीन, ये 5 चीज़ें हैं वहाँ पर भी। और सूरह बकरा के आखिर में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। बात दरअसल ये है, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये ईमान है, इसको भी हम ईमान कहते हैं।
लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये अरकान है इस्लाम के। अगर कोई शख्स ये इकरार करता है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब दुनिया में उसको मुसलमान तस्लीम किया जाएगा, चाहे वो जो उसकी तफसीली अहकामात जो बताए गए हैं, वो नमाज नहीं पढ़ता हो, रोज़ा नहीं रखता हो, हज उसने नहीं किया हो, लेकिन अगर उसने ये इकरार किया है तो दुनिया में उसका मामला ईमान पर होगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि नमाज नहीं पढ़ता तो वो ईमान से खारिज हो गया, वो हम उसको काफिर नहीं कह सकते। इकरारुम बिल लिसान, उसने ज़बान से इस बात का इकरार किया है, ये इसकी हैसियत जो है एक कानूनी ईमान की बनती है। तो मैं ये जो बात कह रहा था कि ये चीज़ें जो बचपन में हमें असबर कराई गई, हमें याद कराई गई, तमाम मुसलमान को याद है। अब ये मत समझिएगा कि हम रास्ता चलते किसी से भी पूछ लेंगे, हर कोई बता देगा। ये आज की हालत तो ये है कि कुछ मालूम ही नहीं है। ईमान किसे कहते हैं, ईमान मुफस्सल क्या है, ईमान मुजमल क्या है। और मुझे अगर मुगालता ना हो, मैं ये बात कह रहा हूँ तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी पूछ लो तो वो कलमा भी सही तरीके से सुना नहीं पाएंगे, लेकिन वाकई ये है कि वो मुसलमान है। ये तो उनका जो ईमान है, यानी आज के जो मुसलमान हैं, मैं और आप, जो प्रेजेंट सिनेरियो में और यहाँ पर जो बात कही गई, मैं इन दोनों का तकाबुल करना चाह रहा था आपसे। आयत पर गौर कीजिए कि कालतिल आराब आमन्ना, जो बद्दू थे, जो देहाती थे, जो गांव में रहने वाले थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम ईमान लाते हैं आपके ऊपर, हम ईमान ले आए आपके ऊपर। अब आप ये सोचिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुरंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नहीं, कुल इनसे कहो कि लन तुमिनू, तुम ईमान नहीं लाए। एक शख्स ये कह रहा है कि हम ईमान ले आए, कुरान उसकी नफी कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, लाम के साथ है ये, नहीं लाए, बिल्कुल यकीन के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? ये है एक गौर करने की बात, मेरे और आपकी बात है। दरअसल हम जरा हालात का मुआवजा करें प्रेजेंट सिनेरियो में जहां हम मौजूद हैं और जिन सिनेरियो में ये आयत नाजिल हो रही है। आयत ये कब नाजिल हुई कि जब इस्लाम का गलबा हो गया था, मदीने में एक ताकत की हैसियत हो गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फतेह मक्का हो चुकी है, अब कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, एक ताकत की हैसियत है मुसलमानों की। अब वो लोग जो कबाइल बहुत दूर दराज के इलाके में थे, उन्होंने कहा कि अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, चलो ईमान में दाखिल हो जाते हैं। जबकि मक्के में इसके बिलमुखाबिल दूसरा उल्टा है, मुखालिफ है। मक्के में क्या था कि अगर कोई शख्स ईमान ले आता था तो उसको बहुत मुश्किलों से विचार होना पड़ता था। वो तारीख़ में सब लिखा हुआ और बहुत सारी तकरीरों में सुना होगा आपने। इतनी तकलीफ़ें, इतनी अजियतें कि लरज़ उठे, काँप उठे। वो एक ईमान था। आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, हज़रत खब्बाब बिन अरत, ये वो सहाबी हैं, वो आले यासिर। आप सोचिए कि मक्के की सरजमीन पर सबसे पहला अगर किसी का खून बहा है तो वो खातून था। आप अंदाज़ा कीजिए कि 4 वहशी ऊँट 2 पैरों में और 2 हाथों में ऐसे बांध दिए गए, मुखालिफ सुनते में, एक इधर एक इधर और एक इधर ये, और ये कहा गया कि तुम अपने ईमान से फिर जाओ। वो कहा कि नहीं, अब तो ईमान हम दाखिल हो चुका है ये दिल में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, अब तुम्हें जो करना हो कर लो। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो चारों ऊँट चारों सिमत में ऐसे हाथ दिए गए, और वो आप सोचिए कि किसी का हाथ काट देने में और बिल्कुल ऐसे खींच ले, आप बिल्कुल ऐसे जड़ से उखड़ गया आदमी, बिल्कुल चिथड़े उड़ गए। थोड़ा सा तसव्वुर मिलाइए आप कि किसी का हाथ काट दिया जाए या किसी का हाथ ऐसे बांध के खींचा जाए कि ये पूरा ऐसे उखड़ जाए यहाँ से जड़ से। इतनी तकलीफें उन्होंने झेली, लेकिन वो फिरे नहीं, इसलिए कि ईमान दिल में दाखिल हो चुका था। यहां पर एक शख्स आकर के वो कह रहा है कि हम ईमान लाए, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, अभी तुम ईमान नहीं लाए।
वलम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी कुलूबिकुम, ये ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। उनके दिलों में ईमान दाखिल हो चुका था। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है जो समझने की है मेरे और आपकी, वो ये कि इस्लाम एक अलहदा शय है, ईमान एक अलहदा शय है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस्लाम के जो 5 अरकान बताए गए हैं उसको अगर हम 7 करें तब जा कर के बात मुकम्मल होगी। जैसे उसमें है नहीं वो ईमान मुजमल में इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, ज़बान से उसका इकरार करना है और दिल से उसकी तस्दीक करनी है। अभी दिल से तस्दीक के मरहले में वो बद्दू नहीं थे उस वक़्त, और मैं यही सवाल मैं अपने आप से कर रहा हूँ और आपसे कर रहा हूँ कि क्या इस लम्हे में जिस वक़्त ये उम्मत मुस्लिमा है अभी, क्या वो दिल से तस्दीक कर रही है अपने ईमान का? ये सोचने की बात है मेरे और आप। ये जो कानूनी ईमान है इसमें तो हम सब लोग हैं फिट कि हमने ये ज़बान से इकरार कर लिया कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब हम मुसलमान हैं। लेकिन हकीकी ईमान क्या वाक़तन हमारे दिल में है? ये अभी एक सवालिया निशान है मेरे और आपके लिए, और हमें इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, दुनिया के अंदर जो भी फैसला होगा वो यहाँ के कानून के बुनियाद पर होगा। एक शख्स ने कहा कि हम मुसलमान हैं, अब अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार है, वो ईमान से खारिज नहीं हुआ। वो हम उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, इसलिए कि वो ये बात इकरारुम बिल लिसान, ज़बान से ये बात कह रहा है कि नहीं हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, कलमा वो पढ़ रहा है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस वक्त हमारा जो ईमान है वो बिल्कुल वैसे ही है मौरूसी। हमारे बाप हमारे दादा मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमान हैं। क्या वाक़तन ईमान, जिसे ईमान कहते हैं, वो हमारे दिल के अंदर मौजूद है कि नहीं, ये जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है और हमें इसका एहतिसाब अपने आप से खुद करना चाहिए। वो कानूनी ईमान, ये हकीकी ईमान। ईमान के 2 लेवल हैं, एक कानूनी ईमान, एक हकीकी ईमान। हकीकी ईमान जो है वो दिल से, दिल की गहराइयों में उतरा हुआ होता है। और जैसे जो कानूनी ईमान है ना, उसके जो बताए गए कि ये चीज़ें माननी होती हैं, ऐसे ही हकीकी ईमान जो है इसके भी 2 अरकान हैं। मैं लिख के लाया था। एक तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिल की गहराई के साथ इस बात का यकीन होना चाहिए। दूसरे ये बात जो अभी आगे और तफसील में आएगी, हमारे जो दूसरी आयत है जिसमें ईमान उस यकीन की कैफियत वाला है, उसकी डेफिनेशन अभी आगे आई है। तो मैं जो बात ये कह रहा था ये कि इस्लाम, इसको बुनियादी तौर पर पहले इसको नोट कीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए, खलत मलत नहीं हो जाए। इस्लाम के अरकान 5 हैं और जो ईमान है हम इसको समझने के लिए कहेंगे कि ईमान के भी अरकान हैं, वो 2 हैं, दिल की गहराई के साथ, और दूसरे उसमें अमल इस वाले जोड़ना पड़ेगा, अच्छा अमल जो वजाहिदु बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम से मुतरादिफ है। और आगे की आयत में आएगा ये कि आपको जद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है मुसलसल अपने माल से और अपनी जान से। ये हकीकी ईमान होने की सूरत में होता है, कानूनी ईमान होने की सूरत में नहीं होता ये। तो ये चीज़ है। ये कालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। आगे एक बात और आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही कि ठीक है तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम मुती हो गए, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अब अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे, वमा युतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे, तो अल्लाह ताला ने यह बात कहा कि ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, तो तुम जो भी अमल करोगे अल्लाह ताला उसको बर्बाद और रायगा नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसका बदला देगा तुमको। और उसकी वजह यह है कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला, बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। उसकी अपनी कुदरत है, उसकी अपनी शान गफ़ारी है और शान रहीमी है। देखिए एक बात और समझ लीजिए, एक शख्स जब ईमान लाया, वो गैर शऊरी तौर पर सही,
आज के हालात में हो या उस वक़्त, वो अपने एक ज़ीरो लेवल पर मौजूद है। उसके अंदर गुनाह का करने का कोई इरादा नहीं है। मतलब ये कि वो लाया है पूरे दिल की गहराई के साथ, इसलिए कि नहीं अब हम मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि हमें क्या क्या करना है, ना वो जानने की कोशिश कर रहा है। वो तो वो जिस लेवल पर है वो उस हकीकी ईमान को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन मुजरिम नहीं है वो कि उसके दिल के अंदर ये कोई हो कि वो कोई इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए आया। जैसे मुनाफिकीन भी थे बहुत सारे जो अपने ईमान का इजहार तो करते थे, लेकिन दिल में उनके जो है वो छुपा होता था कि हम हरगिज़ ईमान नहीं लाए हैं, हम तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की गरज से आए हैं। तो वो लोग जो वाक़तन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की गरज से नहीं आते थे, तो उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर तुम आ गए हो तो अगर तुम अच्छे अमल करते रहोगे तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे अमाल को रायगा और बर्बाद नहीं करेगा, और उसके बदले में जो है वो तुम्हें उसका बदला देगा अच्छाई, इसलिए कि अल्लाह ताला जो है वो गफूर है और रहीम है। अब आगे की जो आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इन्नमल मुमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। मैं ये बात कह चुका कि जो हकीकी ईमान है उसकी डेफिनेशन आई आपसे। मोमिन तो दरअसल वो है कि जो इन्होंने जिस बात को कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ले आए ईमान, अब दिल में किसी किस्म की कोई रद्द बदल नहीं है और मालूम नहीं है कि यार फ़ायदा होएगा कि नहीं होगा, हमने सही किया कि गलत किया, हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम ईमान लाए हैं तो क्यों लाए हैं, हमें क्या करना है क्या छोड़ना है, ये सब अब किसी किस्म की कोई शक वाली बात नहीं है। अब अगर हम ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने ये बताया कि ये करना है तो ये करने लगे, और कहा कि ये नहीं करना है तो नहीं करने लगे, मना कर दिया अपने आप को। इस कैफियत के साथ वो सूरे बकर के आखिर में वो आयत नहीं है कि आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना। उन्होंने कहा कि बस हम सुनेंगे और मानेंगे, जो कुछ भी हमें बताया जाएगा कि ये करना है करेंगे, और कहा जाएगा कि इससे रुकना है तो हम रुक जाएंगे। हम इसमें नहीं ये कहेंगे कि ये बात क्यों बताई जा रही है और ये इसमें कील वकाल और हुज्जत नहीं करेंगे। बिल्कुल समिअना व अताना, सुनेंगे और मानेंगे। तो सुनने और मानने की जो बात है, दरअसल ये ताल्लुक़ अमल से, इसीलिए कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी ईमान की बात कही गई है, और तो ये बात आगे कही इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान लाना है और अमल साले करना है। अमल साले, और कुरान मजीद में अमल साले के बगैर तो कोई तरक्की का और कामयाबी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों मरतबा है कुरान मजीद में। आप उठा करके देखेंगे तो ईमान के साथ अमल साले की कंडीशन लगी हुई है। ईमान वही मोतबर होगा, वही काबिल कबूल होगा, वही एक्सेप्टेबल है जो उसके साथ अमल साले हो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह असर में कहा कि इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, खसारे से वो लोग बचेंगे, घाटे से वो लोग बचेंगे जो ईमान लाएंगे और अमल साले करेंगे। और यही नहीं, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, गवाही देंगे इस बात की। गवाही देना क्या है? ये अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, लोगों को बताएंगे ये बात कि देखो ये सच्ची बात है, ये गलत बात है। ये लोगों को रोकेंगे इस बात से कि नहीं ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। अमल सालेह यही है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान लाने वालों से वादा किया गया कि वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, अल्लाह ने वादा किया है अहले ईमान से अगर वो अमल साले करेंगे तो भला युमक्किनन्नकुम फिल अर्द, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन में उनको तमक्कुन फिल अर्द देगा, कैसे जैसे पहले दिया गया था। यही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा अल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अज्र का वादा किया है जो लोग ईमान लाते हैं और अमल साले करते हैं।
सूरह 3 में ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हमने इंसान को बहुत बुलंद मर्तबे पर बहुत आला किस्म का बनाया था। इंसान अपने करतूतों की वजह से एकदम बिल्कुल नीचे चला गया, जानवरों से भी बदतर हो गया। लेकिन वो लोग जो ईमान लाएंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए एक ऐसा अज्र होगा जो इसका लामतना ही चलता रहेगा, वो मुनक़ता नहीं होगा उनका अज्र। ये वादा है। लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, अमल सालेह लाजिम है। अब अमल सालेह करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बताया, बिल्कुल उंगली रख के बताया। वो अमल सालेह क्या है? वजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और जिहाद करेंगे अपने माल से और अपनी जान से। वजाहिदू मतलब ये होगा कि ईमान का रिश्ता जिहाद से। क्या मतलब हुआ इसका? तवज्जो चाहते हैं वहाँ। देखिए 3 मरहले हैं उसके। जिहाद का जो आगाज़ है, नुक्ते आगाज़, वो हमारे अपने नफ्स से शुरू होता है, अपने आप से। ये जो हमारे अंदर का नफ्स है ना, दरअसल वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लम्माराता बिस्सू, ये नफ्स हमें बुराई पर भड़काता है, बुराई की तरफ ले जाता है। तो इसकी इब्तिदा अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी। वो हुक्म जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरों बताया है करने के लिए, ये करना है, ये नहीं करना है, इसको लागू हम कहाँ से करेंगे? अपने आप से। अगर हम अपने आप से नहीं शुरू करेंगे, अपने घर से नहीं शुरू करेंगे, तो समझ लीजिए कि ये हमारा जिहाद शुरू नहीं हुआ। एक लेवल तो ये हो गया है, पहला यहाँ से शुरू करना है। दूसरा हम अपने आप पे करेंगे। अब हम अपनी सोसाइटी में जाएंगे। वो जो बिगड़ा हुआ हमारा माशरा है, बिगड़े हुए माशरे में हम ये काम करेंगे, उनके साथ अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, जितना कर सकते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे पास में इतनी ताकत है, कोई आदमी गलत काम कर रहा है, जाकर के रोक दो उसको अपने हाथ से। कहा कि अगर इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हो तो ज़बान से कहो, उसको जाकर के उसको समझाओ। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने आप को दिल में तो बुरा समझो। वाकया ये है कि जिस लेवल पर आज हम मौजूद हैं, समाज और सोसाइटी के अंदर वो तमाम बुराइयां हो रही हैं और हमारे अंदर से वो एहसास ख़त्म हो गया और हम उसको ऐसे देखते हुए चले जाते हैं और हमारे अंदर कोई किसी किस्म की कोई हैजान और कोई कैफियत नहीं ऐसी नहीं बर्पा होती कि हम अपने ईमान का एहतिसाब करें। वहाँ पर अपने आप से शुरू कर अपने सोसाइटी में जाना है। और यही नहीं, ये जो तीसरा मरहला है वो बहुत आला तरीन है कि ये जो दीन है अल्लाह का, इसको गालिब करना है। और उसका तरीका वही है। कुरान मजीद में एक नहीं बहुत सारे मकामात पर फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मतलब मैं और आप, कहा कि तुम्हें एक ऐसा कारोबार, एक ऐसी बिजनेस, एक ऐसा तरीका बताया जाए जो तुम्हें बड़े नुकसान, बड़े खसारे से बचा दे। कहा तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। यानी ईमान लाने वालों से ये बात कही जा रही है। मतलब ये कि वो ईमान जो दरकार है वो ईमान नहीं है हमारे पास। ये गौर करने का मकाम है। वो कैफियत जो दिल के अंदर होनी चाहिए, वो दिल में वो ईमान नहीं उतरने की वजह से हमारे अमाल में वो खराबियाँ, वो खोट पैदा हो गए कि अब हम उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये स्ट्रगल भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अपने माल से और अपनी जान से जिहाद करना है। जो कुछ भी हमारे पास में असासा, सरमाया, थोड़ा बहुत, कम ज़्यादा, जो कुछ भी है हमारे पास में, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लफ्ज़ इन्फाक इस्तेमाल किया है ना, युनफ़िकूना,
वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है उनको सब खर्च करते हैं। वो जिसके पास में ज़्यादा है वो ज़्यादा खर्च करेगा, जिसके पास कम है वो कम खर्च करेगा। और खाली माल खर्च करना ही नहीं, जो अनफुसहुम लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो सलाहियतें दी हैं अल्लाह ने, उन सलाहियतों का इस्तेमाल करना है अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए। उस ईमान कल्बी ईमान के पैदा होने के बाद ये स्टेप और ये मरहले आते हैं। ये कानूनी ईमान के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि अब्बा मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमान हैं, और उसकी हालत तो ये है कि अब हमने समझ लिया है कि बिल्कुल ऐसे ही एक मिसाल समझिए आप कि जैसे कोई डॉक्टर के घर में पैदा हो जाए और उसे कोई ये समझा दे कि तुम तो डॉक्टर के घर में पैदा हो इसलिए तुम भी डॉक्टर हो, और दवाओं के सवारे नाम याद रख लो, अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। ऐसा हो सकता है? डॉक्टर के घर में पैदा हुआ बच्चा कभी डॉक्टर नहीं हो सकता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा डॉक्टर हो जाए, उसे डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, वो इल्म हासिल करना पड़ेगा। और दवाओं के नाम याद करने से बीमारी नहीं जाती। आप सोचिए कि इसमें तो हम ये बात कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो रहा हमारे यहाँ? क्या हमारे अब्बा मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमान हैं, और हम मुसलमान हैं क्योंकि अब तो जन्नत हमारी बिल्कुल तय पक्की है और हमें तो कोई दुनिया और आखिरत में हमारा कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। ये अकीदा है कि नहीं है? असरनो गौर करना चाहिए मुझे और आपको, अपने आप को, कि जिस तरीके से वो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ शख्स डॉक्टर नहीं हो सकता, दवा के नाम याद कर लेने से वो बीमारी उसके पास नहीं आएगी, ये अकीदा उसका बातिल है, गलत है। वैसे ही ये अकीदा भी ठीक नहीं है ये कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए और हम मुसलमान हैं। अब हमारे आबा अजदाद मुसलमान थे, अब हम चाहे जो कुछ भी करें, अब हम तो बस अल्लाह ताला की तो है वो नज़र हमारे ऊपर जो है वो अच्छी ही रहेगी, हम अल्लाह के बड़े मुकर्रब हैं और हम जन्नत में जाएंगे और दुनिया और आखिरत हमारे लिए ही। हमें असर नौ गौर करना चाहिए। तो मैं ये बात कह रहा था, वक्त ख़त्म हो गया। ईमान के हुसूल के ज़राए क्या हैं? जो हकीकी ईमान है वो कैसे हासिल होगा? ये एक बात और सुन लीजिए बस, जो मैं अभी समझ के आया हूँ मुताला करके। देखिए ये इसके ज़राए चार हैं। सबसे पहला कुरान हकीम। तमाम लोग, वो लोग जो अपने ईमान को हकीकी ईमान में तब्दील करना चाहते हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद का मुताला करें, कुरान मजीद को पढ़ें, समझें, उस पर गौर फिक्र करें। इसके बगैर ये कतन मुमकिन नहीं है कि उनके अंदर यकीन की कैफियत पैदा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। दूसरी बात ये है, एक ऐसी सोबत इख्तियार किया जाए, अहले ईमान की सोबत में बैठा जाए, उससे भी आता है ईमान। काफिर, फाजिर, फासिक की सोबत में बैठेंगे तो जो ईमान है वो भी चला जाएगा। अच्छे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो हमारा ईमान दिल के अंदर और बढ़ता है। तीसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, ये जो अस्कार मसनूना है, सहाबा कराम के जो उनके अपने जो अमाल हैं, इनकी भी सोबत में रहेंगे हम, वो किताबें पढ़ेंगे तो भी हमारे अंदर ईमान का इजाफा होता है। और चौथी बात ये है कि जो हम अच्छे और नेक अमाल करते हैं, उससे भी हमारे यकीन के अंदर जो है वो ईमान बढ़ता है। यकीन कल्बी की जो कैफियत है वो बढ़ती है, उसका लेवल बढ़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़े गौर करने की है, बड़े सोच और विचार करने की है। इस पर हमें, चूँकि ये मामला हमारे अपने फ़ायदे का है, अगर हम ये चाहते हैं कि वाक़ईतन हम सक्सेस हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं अल्लाह के हुजूर इस दुनिया के अंदर भी, और हम नाकामी और नामुरादी से बच जाएं, दुनिया का खसारा भी हमें ना लगे और आखिरत का भी, तो फिर हमें खालिस वो कानूनी ईमान से निकलकर हकीकी ईमान की तरफ आना पड़ेगा, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बात कही है। और जैसे कि वो आराबी और बद्दू के बारे में ये बात कही गई थी कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, अभी ईमान तुम्हारे कुलूब में दाखिल नहीं हुआ। अगर हाँ तुम अच्छे अमल करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा हो जाएगी, बहुत मुमकिन है, और अल्लाह ताला गफूर रहीम, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ईमान वाले तो वो हैं कि जब वो ईमान लाते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर, तो फिर दिल की गहराई से ईमान लाते हैं और ईमान ला करके घर नहीं बैठते हैं, वो जद्दोजहद करते हैं, एक मुस्तकिल जद्दोजहद करते हैं, ये अनथक प्रयास करते हैं, वो
बिना थके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं कि मक्के के अंदर मैं 100 मरतबा एक आदमी के पास में गया हूँ मैं, 100 टाइम्स। आप सोचिए, आप अगर हम लोग किसी के पास 1 और 2 बार चले जाते हैं और रिस्पॉन्स नहीं करता तो हम लोग बददिल हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में है, रात में उठ के जा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कहती है कि अल्लाह के रसूल इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है आपकी। आप कहते हैं नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, काफिला चला जाएगा। इतनी मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा ने कितनी मेहनतें की, अपना सब कुछ लगा दिया ये। और हम हैं कि आराम से बैठे रहते हैं घर में और हम कहते हैं कि अब तो हमारा तो सब कुछ हो गया। वाक़या ये है, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ये जो चीज़ें जमा की हैं उसमें जो मैंने आपके सामने रखा बहुत ही मुंतशिर था वो सारे चीज़ें, और मैंने यकजा करके आपके सामने रखी। यकीनन ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो असल में ये टॉपिक ईमान का है, बहुत वसी है, बहुत सारा मवाद इसमें किताबों पे और वीडियोस और ऑडियोज़ में बहुत है, और बहुत सुना भी होगा आपने। लेकिन इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है कि वाक़अतन वो तमाम चीज़ें हमारी समझ में आ जाए और दिल की गहराई तक बैठ जाए और हम उस पर अमल करने वाले हो जाएं। ज़रूरत इस बात की है ये, और इसलिए करना है कि कल अल्लाह के हुजूर हम कामयाब हो जाएं। इसका हासिल यही है, ये इस हकीकी ईमान हासिल करने का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कुरान मजीद में कहा कि अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। किसी किस्म का कोई रंज, कोई खौफ, कुछ नहीं, बिल्कुल अमन की हालत में। ईमान अमन से मुताल्लिक़, बिल्कुल चैन सुकून में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो बातें आई हैं इसमें हमें मज़ीद और गौर करने, इसको पढ़ने और इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें ईमान की सच्ची डिफिनेशन हमारे दिल में उतार दे। और ये अल्लाह, ना ये कि सिर्फ वो हमारे दिलों में उतरे, दिल की गहराइयों से उतर कर अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।